नीम वाले बाबा हनुमान मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें महिलाएं एवं पुरुष भक्ति में ज्ञान गंगा का लाभ ले रहे हैं। मुख्य जजमान गीता उपेंद्र तोमर ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा नीम वाला हनुमान मंदिर में चल रही है, जिसमें आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज कथा में कथावाचक द्वारिका प्रसाद पुरोहित ने आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं भगवान की लीला का वर्णन किया। आज मोक्ष नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर माखन सिंह चौहान, अध्यक्ष मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण भोपाल, कैबिनेट मंत्री दर्जा विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कथा में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष सम्मिलित होकर कथा का आनंद ले रहे हैं। मंदिर के पुजारी महेंद्र तिवारी ने बताया कि कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। इस अवसर पर नगर निगम के अभय भी उपस्थित रहे। पारंगत हमारे समस्त विप्रदेव, परम संगीतज्ञ जिनके गलकंठ पर सदैव सरस्वती जी विराजित रहती है, से हमारे संगीतज्ञ तोमर परिवार जी एवं आपके सगे संबंधी भाई बंधु, रिश्तेदार, नातेदार, माताओं, बहनों, भाइयों एवं समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी के हृदय में विराजित भगवान वैकुंठाधिपति नारायण भगवान को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम। तो आइए बंधुओं, मन वाणी को पवित्र करते हुए हरिनाम का संकीर्तन, पश्चात वांग्मयी सेवा। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल। आइए बंधुओं, कथा में प्रवेश करें। कल हम श्रवण कर रहे थे पावन ध्रुव चरित्र। छोटी सी अवस्था में भगवत प्राप्ति हो गई। मात्र 5 वर्ष के ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हो गए। जब ध्रुव जी घर से निकले थे, कोई मार्ग बताने वाला नहीं था बंधुओं। वापस लौट कर आए। पूरा संसार, पूरा नगर आज स्वागत करने के लिए खड़ा है।
परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं बंधुओं, दुनिया उसके पीछे भागने लग जाती है। मात्र 5 माह में ही भगवत प्राप्ति कर ली, इतनी छोटी सी अवस्था में। और ध्रुव जी के जो पर बाबा मनो महाराज थे, भागवत में लिखा है 28,000 वर्षों तक घोर तप किया, उसके बाद प्रभु ने दर्शन दिए। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है बंधुओं, भगवत प्राप्ति, भगवान के दर्शन हमारी निष्ठा के आधार पर हमें प्राप्त होते हैं। हम विश्वास कितना कर रहे हैं, हमारी निष्ठा कितनी है, दृढ़ विश्वास है कि नहीं है, इस आधार पर हमें भगवत प्राप्ति होती है। भगवान के 2 भक्त थे, ध्यान से सुनिएगा। दोनों ही खूब भक्ति किया करते थे। एक तो बहुत भजनानंदी था, बड़े विश्वास से प्रभु का स्मरण जप तप साधन करता था, लेकिन दूसरे में विश्वास की कमी थी। दोनों मित्र थे, दोनों साथ साथ में भजन करते। एक दिन वन में तप कर रहे थे तो नारद जी का आगमन हुआ। दोनों ने नारद जी के पैर पकड़ लिए। नारद जी प्रणाम। नारद जी ने कहा, भक्तों, हम प्रसन्न हुए तुम पर, हम यहां से सीधे बैकुंठ धाम जा रहे हैं, प्रभु को कुछ सूचना भेजनी हो तो बताओ, कोई प्रार्थना है तुम्हारी? दोनों भक्त बोले, महाराज आप तो जानते ही हैं, वर्षों से हम तप कर रहे हैं, बस एक ही कामना है कि प्रभु दर्शन कब देने आ रहे हैं। नारद जी पहुंचे, प्रभु को प्रणाम किया, यही विनती प्रभु के चरणों में रखी कि आप दोनों भक्तों को दर्शन देने के लिए कब पधार रहे हैं। भगवान बोले, देखो नारद, तुम तो जानते ही हो कि एक बड़े विश्वास से तप कर रहा है और दूसरे में विश्वास की कमी है। पहले उस भक्त के पास जाना जो अधूरे मन से तप कर रहा है, उससे कहना कि 3 जन्मों तक तप करते रहो, तीसरे जन्म में तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। और दूसरे भक्त से जो विश्वास करता है, उससे कहना कि 1000 जन्मों के बाद तुम्हें दर्शन होंगे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो विश्वास कर रहा है उसको 1000 जन्मों के बाद, और जिसमें विश्वास की कमी है उसको तीसरे जन्म में। नारद जी सोचने लगे कि प्रभु की माया है। भक्तों के पास नारद जी पहुंचे, विश्वास की जिसमें कमी थी उससे कहा, देखो भक्त, आप भजन करते रहो, प्रभु की आज्ञा है, तीसरे जन्म के बाद तुम्हें दर्शन होंगे। अब पहले से वो विश्वास नहीं करता था, उसने उठाया अपना झोला तंबूला, बोले जब तीसरे जन्म में ही प्रभु दर्शन देने के लिए आएंगे तो अभी मैं यहाँ बैठकर क्या करूं, तीसरे जन्म में ही पूजा कर लूंगा। चल दिया घर। अब नारद जी दूसरे भक्त के पास आए जो बड़े विश्वास से पूजा करता था। उससे कहा, भक्त तुम भी निकल लो। बोले क्यों? वो तो निकल गए, उनको तीसरे जन्म का निर्माण हुआ। मंदिर के साथ साथ जब विचार आया, मंदिर तो बना दिया, लेकिन मंदिर के खुली जगह का उपयोग कैसे किया जाए, तो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विश्वासारंग जी के सहयोग से इस और अभिनंदन करें, क्योंकि ये पुस्तक जन उपयोगी तो है, लेकिन मेरी थ्योरी के अनुसार ये किताबें घर के संस्कार भी व्यक्त करती है। जो संस्कार आदरणीय बाबूजी ने पूरे परिवार को दिए, उसी का परिणाम है। मनु उदित परिहार ने क्रोए। मैं चाहता हूं उदित आज अपने ऑफिशियल काम से भोपाल के बाहर है, नहीं तो हम उनका भी अभिनंदन करते। और मैं चाहता हूं कि इनके पुत्र अरुण सिंह परिहार जो खुद एडवोकेट हैं, इनको भी माल्या पहना के पंडित जी स्वागत करो, क्योंकि ये इनके पुत्र, और जिन्होंने किताब लिखी है वो इनके पुत्र। तो ये दृश्य यही तो हम चाहते हैं कि हमारे संस्कार ऐसे बने रहें और बच्चे अपनी बुजुर्गों की धरोहर संपत्ति को जन उपयोगी बनाने का कार्य करें।
हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन यह कर्म का जीवन है। आदरणीय बाबूजी परिहार साहब महाराज जी का स्वागत वंदन कर रहे हैं। इनकी आयु की गणना न करते हुए, आयु को न देखते हुए, जो सब मुझे पता है 90 साल के आसपास के हैं बाबूजी। 94 प्लस तीसरी पीढ़ी को खिलाते हैं और वो किताब महाराज जी को भेंट कर रहे हैं और फिर भाई साहब के द्वारा नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातो ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलं कृतः। सर्वप्रथम समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को नंदोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज अनेकानेक भगवान की लीलाएं, अनेकानेक अवतारों का यहाँ पे वर्णन किया। प्रथम वामन अवतार, पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में वर्णन हुआ, रामावतार की कथा आई। पुनः कृष्ण भगवान का यहाँ पर जन्म हुआ। बहुत मंगलमय भाव से हजारों की संख्या में जन समुदाय एकत्रित हुआ। नंदोत्सव की कथा हमें ये शिक्षा देती है बंधुओं कि नंद बाबा आनंदयति नंदः, जो सबको आनंद प्रदान करता है वही नंद है। नंदोत्सव की शिक्षा ये हमें प्रदान करती है। भगवान कृष्ण जन्म हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि इतना कंजूस भी मत बनिए कि ये धन एक दिन महाराज दुख का कारण बन जाए। आप देख रहे थे नंद बाबा और नंद रानी ने बहुत सारा धन लुटाया, दान धर्म की महिमा बताइए, अनेकानेक उत्सव मनाए गए। ये शिक्षा हमें, इन तमाम शिक्षा श्रीमद् भागवत कथा से मिलती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत का केवल युवाओं के लिए नहीं, संपूर्ण संसार के लिए संदेश है। जीवन का उद्धार यदि करना है, श्रीमद् भागवत कथा को सभी लोग श्रवण करें, उसमें जो कुछ वर्णन किया गया है उनको आत्मसात करें और लोग उद्धार के लिए जो जो हमारे अपने जीवन में हो सकता है वह करने का प्रयत्न करें, क्योंकि जीवन यह अमूल्य है और इसलिए जीवन में क्या करना, इसका संदेश यह श्रीमद् भागवत देती है। मुझे लगता है कि यही संदेश हम सभी को प्राप्त करके अपने जीवन का उद्धार करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसी भाव से मैं भी यहाँ पर आया हूँ और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सभी को वह मार्ग दिखाए जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर ले जो उसे प्राप्त करना आवश्यक है। यह महाराज जी के मुखारबिंद से कृष्ण जन्मोत्सव हुआ। श्री भागवत कथा का चतुर्थ दिवस था। इस क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण, नहीं चलने दो, कथा श्रवण की। और ये जो हमारी एक इच्छा थी कि इस क्षेत्र में महाराज जी के द्वारा कथा के माध्यम से क्षेत्र को जागृत करें, क्षेत्र की जनता को धर्म का लाभ दें, उसमें ऐसा लग रहा है कि महाराज जी के द्वारा क्षेत्र को जागृत किया जा रहा है। आज जब उनको सूचना मिली, मेरे पुराने बड़े भाई की तरह उनका स्नेह मुझे हमेशा रहता है। जब उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा भाई साहब कथा चल रही है, मैं चाहता हूँ आप भी हैं। तो उन्होंने कहा मैं भोपाल में हूँ, और वो सहजता से हमारे बीच में पहुँचे, पर्याप्त हमको समय दिया। और ये तो उनका स्वभाव है। और जो मध्य प्रदेश शासन की जिम्मेदारी उनके, उसका भी उन्होंने परिचय दिया कि धर्म विभाग को कैसे चलाया जाता है, कैसे संभाला जाता है। उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुस्तक का विमोचन हुआ। नहीं, वो पुस्तक विमोचन भी एक अद्भुत कार्य मुझे देखने को मिला। मेरे रिलेटिव जरूर हैं, लेकिन रचना नगर में ही रहते हैं। तो आदरणीय शंकर सिंह परिहार, जो कि दूध डेयरी कमिश्नर से सेवानिवृत्त हैं, उनकी आयु अभी 94 ईयर उनकी एज है। ये 94 ईयर की एज में 1 महीने पहले किताब का लिखना प्रदर्शित करता है कि आदमी मन से बूढ़ा होता है, शरीर से बूढ़ा नहीं होता। उनकी इच्छा शक्ति थी, मन शक्ति थी, उसका परिचय देते हुए उन्होंने मोक्ष मंत्र नाम की जो किताब लिखी है उसका भी यहाँ पे विमोचन हुआ। वो निश्चित ही किताब जन उपयोगी होगी और जीवन में हमको बताएगी लाइफ को कैसे जिया जाता है, जीवन में किन सूत्रों का पालन करते हुए हम अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं।